दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में घुसते ही मन को शांति मिलती है और कुछ जगहों पर बिना वजह घबराहट, तनाव या बेचैनी होने लगती है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मेहनत बहुत की, लेकिन पैसे टिके नहीं, घर में छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी या बिना कारण बीमारियां और तनाव बढ़ने लगा? बहुत से लोग मानते हैं कि इसका कारण सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि आपके घर की वास्तु भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या वास्तु सच में काम करता है या ये सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे घर की वास्तु से जुड़े वो राज जिन पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर के मुख्य दरवाजे की। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मेन गेट सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यही वो जगह होती है जहां से पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। कहा जाता है, अगर मुख्य दरवाजा टूटा हो, उसके पास गंदगी हो या अंधेरा रहता हो, तो घर में तनाव और परेशानियां बढ़ सकती है। इसीलिए पुराने समय में लोग दरवाजे पर दीपक जलाते थे, तोरण लगाते थे और साफ सफाई का खास ध्यान रखते थे। अब कुछ लोग इसे परंपरा मानते हैं और कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट। लेकिन सच ये है, साफ और सुंदर एंट्रेंस देखकर मन अपने आप अच्छा महसूस करता है। अब बात करते हैं घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी रसोई की। भारतीय संस्कृति में रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान कहा गया है। वास्तु में इसे अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किचन गलत दिशा में हो, तो घर में तनाव, खर्च और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। पुराने लोग कहते थे, खाना बनाते समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा भी बनाता है। आज साइंस भी कहती है कि जिस माहौल में खाना बनता है, उसका असर इंसान की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। अब आते हैं बेडरूम पर। आपने कई बार सुना होगा कि सिर दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए। कुछ लोग इसे सिर्फ परंपरा मानते हैं, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी बताए जाते हैं। धरती का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है और कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि गलत दिशा में सोने से नींद प्रभावित हो सकती है। हालांकि हर वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं है, लेकिन एक बात तय है, अच्छी नींद इंसान की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपका कमरा साफ, शांत और व्यवस्थित हो, तो दिमाग भी शांत रहता है। अब बात करते हैं घर के मंदिर की। भारतीय घरों में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि भावनाओं और विश्वास का केंद्र होता है। वास्तु के अनुसार मंदिर शांत और साफ जगह पर होना चाहिए। बहुत लोग मानते हैं कि पूजा की जगह के आसपास गंदगी या लड़ाई झगड़ा नेगेटिविटी बढ़ाता है। लेकिन अगर गहराई से सोचें, तो शायद इसका कारण यह है कि इंसान जिस जगह को पवित्र मानता है, वहां शांति चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कुछ लोगों के घर में पैसा आता तो बहुत है, लेकिन टिकता नहीं। वास्तु में कहा जाता है कि उत्तर दिशा धन से जुड़ी होती है। टूटी हुई चीजें, बिखरा हुआ सामान और गंदगी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है। अब चाहे आप वास्तु माने या ना माने, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि गंदा और बिखरा घर इंसान के दिमाग पर असर डालता है। जब आसपास अव्यवस्था होती है, तो दिमाग भी उलझा रहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। वास्तु आपकी मेहनत की जगह नहीं ले सकता। अगर कोई इंसान मेहनत ना करे और सिर्फ दिशाएं बदलकर अमीर बनने का सपना देखे, तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा। वास्तु को कई लोग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने का तरीका मानते हैं, यानी ऐसा घर जहां मन शांत रहे, तनाव कम हो और इंसान बेहतर महसूस करे। दुनिया में लाखों लोग वास्तु पर भरोसा करते हैं। कोई इसे विज्ञान कहता है, कोई परंपरा और कोई अंधविश्वास। लेकिन एक बात जरूर सच है, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता। घर बनता है उसमें रहने वाले लोगों की सोच, ऊर्जा और प्यार से। अगर घर में सम्मान हो, सकारात्मक माहौल हो और परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा रहे, तो वही सबसे बड़ा वास्तु है। तो दोस्तों, आप वास्तु को कितना मानते हैं? क्या आपने कभी अपने घर में कोई बदलाव करके फर्क महसूस किया है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही दिलचस्प विषयों के लिए फैक्ट विद अर्श को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और दिलचस्प टॉपिक के साथ।